ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल यानी ये भी आपको मैथ्स 1A में से है चैप्टर, मैथ्स 1A का चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिखाई शो दैट कॉस ए बाई ए कॉस बी बाई बी कॉस सी बाई सी, आपको ये आंसर लाना था। तो मैं यहाँ पर एलएचएस में ये जो कॉस ए बोल के जो ऊपर है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखी। कॉस ए का फॉर्मूला आप देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, यानी इतना उसका फॉर्मूला है। लिविंग ए जो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, वैसे ही कॉस बी का यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लिविंग बी, और कॉस सी का ये पूरा फॉर्मूला है लिविंग सी। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में आपको 2abc 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 है जो कॉमन लिखती है, और ऊपर जितने भी टर्म्स है पूरा एडिशन में लिखती है। तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2abc जो आपका RHS था। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें न्यूमरेटर अलग से सॉल्व करना है, मतलब कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 और कॉट सी बाई 2, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। कॉट ए बाई 2 इसके लिए फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा। कॉट बी बाई 2 अगेन एस इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा। कॉट सी बाई 2 एस इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। एस बाई डेल्टा अगर आप कॉमन निकाल दिए तो आपको रह जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये एस बाई डेल्टा एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी मतलब 3 एस आ रहे, और ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप तीनों ए बी सी में से माइनस साइन कॉमन निकाल दिए तो ए प्लस बी प्लस सी ये आपका हो जाएगा 2s, ये फॉर्मूला है फिर से। तो एस बाई डेल्टा 3s में से 2s निकाले एस, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर बाई डेल्टा, और एस स्क्वायर बोल तो एस के लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होल स्क्वायर, बाई डेल्टा को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 4 और नीचे है डेल्टा। तो ये आंसर है आपका न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर में भी आपको फॉर्मूला है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कॉट ए कॉट बी और कॉट सी का। तो यहाँ पर कॉट ए का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। कॉट बी का फॉर्मूला हो जाएगा सी स्क्वायर, ये पूरे फॉर्मूले से ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो और एक ऐसा भी रहता है यहाँ पर कि एक ही टर्म के 2-3 फॉर्मूले रहते हैं, और इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा आंसर लाना है, उस हिसाब से आप कभी कभी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर अगर 4 डेल्टा आप कॉमन एलसीएम में ले लिए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कट सी स्क्वायर कट ए स्क्वायर कट, आपको रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। तो आपका जो आंसर था उसके लिए न्यूमरेटर में आपको आंसर ऐसा आया, यानी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई 4 डेल्टा, और डिनोमिनेटर का आंसर आपको आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। 4 डेल्टा कैंसिल करें तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, दैट्स योर RHS, ठीक है। ये एक क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है, जैसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। ये अलग क्वेश्चन होगा, तो इसमें क्या होगा वो तो जो न्यूमरेटर पार्ट अपन सॉल्व करें ना, ये इसका आंसर होगा, यानी इससे अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपका डिनोमिनेटर का क्वेश्चन अगर आपको अलग भी पूछ सकता है, यानी कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछ सकता है, या दोनों क्वेश्चन मिलाकर भी आपका एक क्वेश्चन वो बना ले सकता, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं अपन यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए एक साथ। फिर उसके अलावा भी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंक्लूडेड, तो ये आपके जो है फॉर्मूलेस आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, if P1 P2 P3 are altitudes from the vertices A B C, from vertices capital A capital B and capital C to the opposite sides of the triangle, then show that, बोल के आपको थोड़े क्वेश्चन है यहाँ पर,
1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू 1/R हो रहा है, ऐसा बताना है। तो पहले P1 P2 P3 है क्या चेक करनी। ये आपका ABC ट्रायंगल है। तो ये P1 जो है वो A पे से एल्टीट्यूड है, P2 जो है B पे से एल्टीट्यूड है, P3 जो है C पे से एल्टीट्यूड है। एक्चुअली तीनों एल्टीट्यूड्स टच होना चाहिए, मेरे इधर उधर हो गए। खैर, अगर अपन A1 अगर एल्टीट्यूड A पे से अगर एल्टीट्यूड ले रहे P1, चलिए ये मेरा A है, ये B है, ये C है। ये A पे से एल्टीट्यूड हुआ P1 और A के कैपिटल A के ऑपोजिट साइड रहता स्मॉल a, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अगर आप P2 के लिए करें तो हाफ इंटू P2 के लिए बेस होगा B और हाइट होंगी P2। सिमिलरली P3 के लिए करें तो हाफ C होंगी बेस और हाइट होंगी P3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 डेल्टा इज इक्वल टू ए P1 आता और 2 डेल्टा बाई ए इज इक्वल टू P1 आता। सिमिलरली 2 डेल्टा बाई B इज इक्वल टू P2 आता और 2 डेल्टा बाई C इज इक्वल टू P3 आता। तो ये चीज़ है मतलब आपको जो यूज़ होने की है, क्योंकि यहाँ पर P1 P2 P3 के बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन था अपना वो था 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो 1/P1, P1 आपका 2 डेल्टा बाई है, तो 1/P1 यानी A/2 डेल्टा, 1/P2 यानी B/2 डेल्टा, 1/P3 यानी C/2 डेल्टा। 2 डेल्टा को एलसीएम में ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा A प्लस B प्लस C, जिसका फॉर्मूला है 2S/2 डेल्टा। 2 काटे S/डेल्टा, यानी कि आंसर हुआ 1/R के लिए जो आपको लाना था। सिमिलरली सेकेंड बिट आपका है 1/P1 प्लस 1/P2 माइनस 1/P3 और आपको आंसर लाना है 1/R3। तो सेम प्रोसेस है 1/P1 यानी A/2 डेल्टा प्लस B/2 डेल्टा माइनस C/2 डेल्टा। 2 डेल्टा एलसीएम में ले लिए तो A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी एक्चुअली होता 2S माइनस C/2 डेल्टा। तो ये हो जाएगा 2S माइनस 2C/2 डेल्टा। 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल करें, S माइनस C/डेल्टा, जिसका आंसर है 1/R3। देखो थर्ड टर्म के साथ माइनस आया तो R3 में आंसर आया, अगर सेकेंड टर्म के साथ माइनस आता तो 1/R2 में आंसर आता था, जहाँ पर आपका आंसर पूरा S माइनस B में बदल जाता था। ठीक है, थर्ड बिट और एक है आपको यहाँ पर P1 इंटू P2 इंटू P3 और आंसर लाना है ABC होल स्क्वायर बाई 8R3 और एक आंसर लाना है इसका 8 डेल्टा क्यूब बाई ABC। दो आंसर लाना है। चलिए, तो P1 P2 P3, तो P1 आपका है P1 क्या था अपना यहाँ पर 2 डेल्टा बाई A था, P2 2 डेल्टा बाई B, P3 2 डेल्टा बाई C। तो मैं P1 P2 P3 लूँगी 2 डेल्टा बाई A इंटू 2 डेल्टा बाई B इंटू 2 डेल्टा बाई C। तो एलसीएम में अगर मतलब मल्टीप्लाई करें ABC तो ऊपर आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 डेल्टा क्यूब, यानी आपका आ गया सेकेंड आंसर फर्स्ट। उसके बाद पहला आंसर लाने के लिए डेल्टा की जगह पे आप डालेंगे ABC/4R। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा के लिए। तो 8/ABC कुछ नहीं करें आप, डेल्टा की जगह पे ABC/4R, उसके ऊपर क्यूब है क्योंकि डेल्टा के ऊपर क्यूब है। 8/ABC तो आपके हो जाएगा ABC के ऊपर क्यूब अलग आ जाएगा और 4 के ऊपर क्यूब आएगा, 4 के ऊपर क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 और R के ऊपर क्यूब आएगा। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और एक ABC आपका कैंसिल होगा एक ABC से, तो ABC होल स्क्वायर रह जाएगा और नीचे 2 4 ज़ा 8 R। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अभी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी।